रात का टाइम है और मैं वॉइस ओवर करने बैठी और ये जरदा पुलाव देख के ना सच्ची वाली भूख लग गई कसम से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब जी। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में आबाद होंगे। अभी अभी बच्चे निकले हैं स्कूल के लिए और मैं भाग के आ गई अपने किचन में, क्योंकि आज मैंने किचन में काफ़ी काम करने थे। तो मैं बिल्कुल भी आज आराम नहीं करूँगी। सुबह वाला जो आराम होता है ना, जो आधा घंटा या 1 घंटा आप चाय के साथ टीवी देखते हैं और मज़े से आराम करते हैं, वो मैं आज नहीं करूँगी। उसके लिए मैंने आज छुट्टी। कभी कभी जब ज़्यादा काम होते हैं तो सुस्ती आती है, और कभी कभी जब कोई इतने ज़्यादा काम होते हैं कि ख़ुद दिल करता है कि आज ये मैं काम जल्दी जल्दी ख़त्म करूं, और आज वो दिन मेरा है। अब मुझे इतना मज़ा आ रहा है कि मैंने आज ये काम करने हैं। कौन से काम करने वो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि वो मेरे मज़े वाले काम है। तो मैं अभी पहले नाश्ता करूँगी, फिर बाद में किचन में जाऊँगी और किचन में ही आज मेरा एंड होगा। जो भी मेरे क्लिप पे ना किचन से शुरू होंगे और किचन से ही ख़त्म होंगे। नाश्ता वगैरह कर लिया और मैं वापस आ गई किचन में, और सबसे पहले तो मैंने इसका जो पर्दा है ना वो ऊपर बांधा है, इसको थोड़ी सी रोशनी अंदर आए, क्योंकि ये जो कैबिन है ये मैंने साफ़ करने थे। ये सारी चीज़ें पड़ी होती है, जो केचप और जो भी आप देख रहे हैं ये सारा ऐसे बिखरा पड़ा होता है। तो कुछ भी एक चीज़ निकालनी होती है दूसरी गिर जाती है। तो मैंने इसका आज हाल निकाला है, जो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। क्योंकि थोड़ी सी ये ना जो अलमारी है ऊपर है, बच्चे जो है ना वो बिल्कुल भी उनका हाथ इतना इजी ऊपर नहीं जाता, और वो एक चीज़ भी निकालते हैं जब मैं नई किचन में होती तो वो दूसरी अक्सर नीचे गिर जाती है। और नीचे जो है ना वो चूल्हा है, तो मुझे ये होता है कि वो शीशे का कहीं टूट ना जाए। तो आज मैंने यही सोचा कि इसको मैं पहले साफ़ करूँगी और इसका जो मैंने सोचा है वो मैं हल करूँगी, बाद में मैं दूसरे काम स्टार्ट करूँगी। तो मैंने सारा निकाल के स्प्रे वगैरह करके तो इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। ये जो आपको पाइप नज़र आ रहा है ना, ये पंखे जो स्टीम होता है ना ऊपर खींचने वाला, ये वो वाला पाइप श्रंक में लगा हुआ है। तो ये बास्केट जो मैं लेके आई थी, अक्सर अक्सर नहीं, मैं कोशिश करती हूँ ऐसी बास्केट और ऐसे जो डब्बे वगैरह होते हैं ना वो मैं लेके रखती हूँ। तो बाज़ औक़ात मुझे ऐसे ज़रूरत पड़ती है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। जैसे अब मैंने ये वाली चीज़ें इसके अंदर रख के तो इनको यूज़ किया है। सेकंड जो मैंने आज काम करना था वो ये था कि आज मैंने एलोवेरा जेल की जो ये लीव्स है ना, ये बहुत लंबे हो रहे थे और नीचे को लटक रहे थे, तो नीचे जो इसकी जड़ है ना वो हिलती थी। तो मुझे कुछ काम भी ये इसके साथ काम भी था जो मैं आज करूँगी और आपको भी दिखाऊँगी। ये मैं इसके जो पत्ते हैं वो काट के इसको अच्छी तरह वॉश करके तो मैं इसका जेल जो है ना वो मैं निकालूँगी, और निकाल के तो मैं इसको जो सांचा होता है बर्फ़ बनाने वाला उसके अंदर डाल के फ्रीज़ कर लूँगी ऐसे ही। कोई मैं इसको ग्राइंड नहीं करूँगी। ये मुझे सबसे ईज़ी लगता है। और ये मैं कब यूज़ करती हूँ, ये कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कुछ स्पेशल क्रीम लगाएँगे तो उसके ऊपर ये आपने यूज़ करना है। जब आपको लगे कि आपकी जो आजकल जैसे ड्राई स्किन होती है बहुत ज़्यादा, तो आप ये लगा के एक निकालें और अच्छी तरह जो फेस पे आप उसको रगड़ें, मसाज करें और बाद में उसको छोड़ दें। जब वो ड्राई हो जाए तो उसके ऊपर आप ना वो रोज़ वाटर जो है वो लगा लें। अगर ये अकेली भी यूज़ करें ना तो आप सच्ची में इसकी जो शाइन निकलती है ना चेहरे पे, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जैसे ब्लीच लगाती हूँ, ब्लीच के बाद मैं एक क्यूब निकालूँगी, उसको चेहरे पे लगाऊँगी। मैं अगर वो जो आटे और बेसन का जो मैंने बना के रखा था पाउडर, उसके साथ जब मैं फेस वॉश करती हूँ ना, तो उसके बाद भी मैं ये क्यूब निकालूँगी और उसको मैं फेस पे लगाऊँगी, और उसके बाद मैं रोज़ वाटर यूज़ करूँगी। तो ये आप भी करके देखिए। इसको मैं छोटे-छोटे ऐसे पीस काट के तो सांचे में डाल लूँगी और उसको कर लूँगी फ्रीज़। तो फ्रीज़ करके बाद में जब हो जाएँगे तो उसको मैं लेके शॉपर ज़िप लॉक जो होता है उसमें डाल के रख लूँगी। तो ये जब ख़त्म होते हैं, ये जो लीव्स हैं ना, अगर घर में आपके नहीं है तो मैंने जो अफ़गानी भाई की मार्केट होती है या तुर्की मार्केट में तो मैंने नहीं देखी, लेकिन अफ़गानी जो भाई हैं उनकी जो मार्केट है ना, वहाँ भी ये बड़े बड़े लीव पड़े होते हैं कि आप एक दफ़ा ही ला के तो आप उसका जेल निकाल के इसको स्टोर कर सकते हैं। आज मैं किचन में इसलिए आपको बार बार बोल रही हूँ कि मैं किचन में ही पाई जाऊँगी एंड तक,
क्योंकि आप शायद सब ऐसे करती होंगी, मुझे बताना आप भी, कि मैं कोई भी अगर घर की कोई चीज़ लेके आती हूँ, कोई डेकोरेशन पीस कुछ भी, तो सबसे पहले तो मैंने जहाँ रखना होता है ना उसकी पूरी टोटली मैंने अंदरूनी सफाई करनी होती है, डीप जिसे कहते हैं। कि मुझे एक अगर फूल भी लेके आई हूँ ना, तो वो भी मैं सेट करने के लिए पहले उसको सारा साफ़ करती हूँ, फिर मैं वो लगाती हूँ। तो आज किचन में भी मैं कुछ लेके आई थी जो मैंने सेट करना है, तो उसके लिए मैं पहले किचन सारा साफ़ किया और अब मैं ये दिखा रही हूँ जो ये मैंने लिया था और मैं ये लगाऊंगी। ये वाला जो कप है ये मैं नया नहीं है, ये मेरा तकरीबन 12 साल पहले का है और मैंने यूज़ किया था डेको के जैसे कुछ फूल वगैरह रख के, तो फिर बाद में आपको पता है कुछ दिन रख के तो उतास आ जाता है दिल, तो मैंने इसको निकाल के ना स्टोर में रखा हुआ था, तो अब मैंने फिर इसको निकाला है और साफ़ करके, तो अब मैं इसको दोबारा सेट करूँगी। तो एक ये वास लेके आई हूँ और एक ये मैं वास लेके आई हूँ। ये जागनुमा है, मुझे इतना अच्छा लगा था ना कि जैसे मिट्टी का नहीं जग होता वैसे है। तो इसको मैं किचन के लिए सोच के लाई थी, तो मैं अब इनको करूँगी सेट और साथ साथ आपको दिखाऊँगी। मैं पहले आइडिया लगा रही थी कि मैं कहाँ कहाँ ये वाले जो वास रखूँगी, तो वो मैंने सोच लिया है। तो अब मैं इनको सेट करके तो जहाँ इनकी मैंने सोचा है वहाँ इसको रखूँगी, क्योंकि आपको पता है जब भी मार्केट में जाती हूँ, आप भी देखते हैं, तो मैं कुछ ना कुछ लेके आती हूँ सोच के। मैं पहले ये सोच के ही लाती हूँ कि मुझे ये चाहिए तो मैं कहाँ रखूँगी, मैं फिर एक्स्ट्रा ले आऊँ तो फिर वो टेंशन होती है क्योंकि रखने की। तो ये जो मैं चीज़ें लेके आई थी ये मैं सोच के लाई थी कि मैंने कहाँ रखनी है, तो वो जब आपको पता हो ना कि आपने जो चीज़ ली है वो यूज़ होनी है, तो फिर आपका दिल करता है कि ये जल्दी से हो जाए और मैं रख लूँ और मैं देखूँ कैसी लगती है। तो कप जो था वो मैंने फ्रिज के ऊपर रखा है, उसके अंदर ऐसे मैंने बेल जो वो डाल के रखी है कि थोड़ी सी लटक रही है और इतनी अच्छी लग रही थी। ये जो लंबा वास है और इसके अंदर मैंने सिर्फ एक ही जो लीव्स है वो डाली हैं, क्योंकि ज़्यादा इसके अंदर नहीं जानी थी और अच्छी भी नहीं लगनी थी। और जाग के अंदर भी मैंने एक ही लीव्स जो फूल वाला डाला है, लेकिन बाद में ये हुआ कि ऊपर जो था ना वो फूल अटक रहा था और मैंने वो निकाल दिया था। ये सिंपल भी बड़ा अच्छा लग रहा था फूल के बगैर भी। तो ये मैंने कर ली है किचन की सेटिंग। तो आज तो किचन लश पश हो गया ना, क्योंकि एक चीज़ आप लें, तो मैंने आज सही रगड़ाई भी किचन की। मैंने शेयर तो नहीं की, मैंने एक कैबिन जो साफ़ किया था वही मैंने आपको दिखाया है। तो ये जो लंबे वाला ये मैंने खिड़की में रखा है। खिड़की में मेरा पुदीना भी पड़ा हुआ है और साथ वो धनिया जो लगाया था वो भी पड़ा हुआ है, तो इसको मैंने खिड़की में रखा है क्योंकि इसके जो कलर थे ना ब्राउन और फिरोज़ी उसके आ रहे थे, वो पर्ल लगे हुए हैं या क्या स्टोन लगे हैं, तो वैसे ही मैंने कलर के अंदर फूल डाला था। तो मैं अब बनाऊंगी ज़र्दा। पुलाव भी बनाया, पुलाव मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं पहले भी बना चुकी हूँ, तो ज़र्दा मैंने फ़र्स्ट टाइम वीडियो में ऐड की है। तो मैंने सिंपल मेरा ज़र्दा, अगर किसी को नहीं बनाना आता तो ये ज़रूर देखें, ये मैंने भी जैसे बना के सीखा है, तो मुझे ये सबसे ईजी लगा है। सबसे पहले तो मैंने चावल लिए थे 1.5 कप और उसको अच्छी तरह भर के पानी डाल के ज़र्दा रंग डाल के उसको मैंने बॉयल किया है। तो इसको जैसे कहते हैं ना एक कनी रवे एक कनी रवेगी तो तार लेना है। तो मैंने अभी चूल्हा नहीं चलाया, मैंने अब एक देगची वही वाली ली है, उसके अंदर 1 कप चीनी डाला है। मैंने 1.5 कप चावल लिए थे और 1 कप मैं चीनी डालूंगी, साथ ग्रीन वाली इलायची डालूंगी और थोड़ा सा पानी मैंने डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स किया है और फिर मैंने उसको चूल्हे के ऊपर रखना है, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप चीनी और वो ऑयल डालेंगे ना तो वो नीचे लगने लग जाती है। मुझे ये बेस्ट लगता है कि मैं साइड पे सारा मिक्स करती हूँ और फिर मैं चूल्हे पे इसको रखती हूँ। तो अब मैं ये जब तक ये इसकी जो ऊपर झाग सी ख़त्म नहीं होती ना उस वक्त तक इसको मैं हिलाती रहूँगी, और जब थोड़ा सा आपको लगे कि गाढ़ा हो गया तो मैं चावल डाल दूँगी और जो भी मेवा जात है वो डाल के इसको मैं दम पे लगा दूँगी। तो मुझे ये इतना इजी लगता है, मैं मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, मैंने भी सीखा है ऐसे एक कप बना के, तो ट्राई कर करके तो अब मेरा हाथ बन लग गया जैसे होता है ना, हूँ मैं सीख लिया तो इसलिए तुहानू भी सिखाण दई जो मैं इतनी मेहनत से ज़र्दा पुलाव बना रही हूँ ना, ये सिर्फ मैं और मेरे मियाँ साहब खाएंगे। बच्चे तो बिल्कुल भी चावल नहीं खाते, पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो इतनी मेहनत करती हूँ, खुद अंदाज़ा लगाएं कि मैंने बच्चों के लिए अलग से खाना बनाना था। तो अब हम दोनों बैठ गए हैं अपनी अपनी मेज़ पे, तो खाना खाएंगे। देखें कितना इसका देख के भूख लग गई जो शुरू में मैंने बोला था साथ मैंने चटनी बनाई, सैलेड लिया और ज़र्दा पुलाव तो आप देख ही रहे हैं। तो अब हम दोनों खाना खाएंगे और बाकी जो बचेगा वो मैं फ्रिज में रखूँगी। लो मैनू हुण दवो इजाज़त,
ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੀ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।